वो जब तक उन्मा में थे ना, जब तक बोलते थे, हाँ, जब खुद ही स्टार्ट किया ना हमने, उन्मा से बागी होके किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाशर का दिन भी लगेगा, मैदान भी लगेगा, कब्र में भी जाना है, अल्लाह के सामने पेश भी होना है। ऐसे ही है। तो जब पेश होने तो आग के कोड़े तो लगेंगे। कि लोग बोलते थे क्या इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल थे, तो हम बोलते हाँ बिल्कुल थे। तो फिजाने मदीना फिर किधर गई? बिल्कुल दिल में दावत इस्लामी यार खलील साहब से बहुत प्यार करते हैं हम। कुरान को इतना ऊपर छत से लगा देता कि बच्चों का हाथ तक ना पहुंचे, ऐसे ही करते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भैया आपका? काशिफ। काशिफ भाई किधर से आए हैं? मैं कराची से। कराची से, माशाल्लाह। क्या करने हैं? मैं समोसे खाने आता हूँ हर साल। कोई चाय पी ले। आज तो कोई समोसा नहीं है सर, रमजान है। कोई मसला नहीं है, सेल्फी ले लेगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा। हर साल आता हूँ। तो कराची में समोसे नहीं मिलते? झेलम शरीफ के समोसे बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे जी। आप इतनी दूर से आए हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आपका इससे पहले जो फिरका था वो क्या था? इससे पहले दावत इस्लामी। दावत इस्लामी बरेलवी फिरके से। अच्छा। बापा जानी के 50-50। हाँ पापा जानी के थे आप? बिल्कुल ठीक हो गया। हर जुमेरात को फैजाने मदीना जाते थे। फैजाने मदीना जाते थे, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, फैजाने मदीना जाते जाते इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंच गए? यार जब अल्लाह ताला ने हिदायत देनी हो ना किसी को, तो ऑटोमेटिक वो सबब बन जाता है। नहीं थोड़ा सा वो अक्सर ऐसा होता है, बरेलवी फिरके से भागता है बंदा अहले हदीस में। हाँ जी, वो अहले हदीस में आगे बंदा समझता है कि हम पक्के जन्नती हो गए। हाँ ऐसा ही है। A to Z हमने सारे करबला के मैदान पता कर लिए। मगर जब सही असल हकीकत पता चलती है तो ऐसा ही है। 2812। अच्छा, लेकिन आप ये तो आपने एक रस्म बात कर दी कि बरेलवी से बनना जब पहले हदीस होता है। आपका जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? टर्निंग पॉइंट ये पहले तो बताइए, इंजीनियर साहब का फर्स्ट टाइम तारुफ कैसे हुआ? वीडियो देखी, किसी दोस्त ने बताया, क्या था वो सीन? सबसे उससे पहले भी मैंने 6 महीने या 8 महीने स्टडी किया सिर्फ कुरान शरीफ की। माशाल्लाह ताला। ये खुद ही करना शुरू कर दिया? रोका नहीं आपको किसी ने? नहीं। उलमा तो कहते हैं डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाएगा। वो जब तक उन्मा में थे ना, जब तक बोलते थे, हाँ। जब खुद ही स्टार्ट किया ना हमने, उलमा से बागी होके किया। बिल्कुल। अच्छा। रस्म रिवाज बिल्कुल तंग आ गए थे हम। अच्छा। अब जब तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ना माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता समझ जा। ठीक है, समझ में आने लगा। सही है। जब आहिस्ता आगे चले तो जब पूरा समझ में आने लगा तो हमें ये लगा सबसे ज्यादा गुमराह तो हम ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो फिर तो बेनियाज है। बेशक। हाशर का दिन भी लगेगा, मैदान भी लगेगा, कब्र में भी जाना है, अल्लाह के सामने पेश भी होना है। ऐसे ही है। तो जब पेश होने तो आग के कोड़े तो लगेंगे। मतलब लोगों ने ना ये समझ लिया है जन्नत में जाना है 1 मिनट का फेरा लगेगा। मैक्सिमम 70,000 साल है ना एक दिन। अगर अल्लाह ताला हमें बोल दे कि 1 सेकंड का दुनिया भी फेरा लगा लो तो हमारी जिंदगी से ज्यादा बनता है। ऐसे ही है जी। 50,000 साल का तो दिन ना खाली एक दिन। हाँ। 1 सेकंड का भी बोले तो हमारी जिंदगी से ज्यादा बनता है। देख ले, इसको कोई सब लाइट लेते हैं। वो इसके ऊपर अली पे जुमला बोलती है ना कि जो है ना दुनिया वो नकद है, ये उधार है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए हमें फील नहीं होता। बिल्कुल फील नकद तो फील होता है ना, उसे लेना। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ा माशाल्लाह। आपकी जो है हकीकत आपके आगे खुल के सामने आ बिल्कुल खुल गया। इंजीनियर कैसे आ रहा है? इंजीनियर को भी लेके है ना। सबसे पहले मेरे पास हुआ यार नमाज। ठीक है, नमाज पे तहकीक शुरू हो गई है। नमाज पे तहकीक जबरदस्त। A to Z। ठीक है, हदीस की किताबों से नहीं, सिर्फ वीडियो से। हाँ, ठीक है। इनका सुने उनका सुने, आप कंपैरिजन करते हैं। इंजीनियर साहब की आगे भाई ये पहला तारुफ, शॉर्ट क्लिप। ठीक है, देखा कौन बंदा यार ये? अच्छा नया बंदा। ठीक है। हमारे पुराने बुजुर्ग पागल है क्या? हमारे बाप दादा हाँ, पेंडिंग में आ गए वो। ठीक है। आहिस्ता आगे चले। ठीक है, दोबारा घूम फिर के वो आया। शॉर्ट क्लिप देखता था, लेक्चर नहीं देखता सही है, था सही मैं। है। और टिकटॉक पे भी डालते हैं। छोटे छोटे क्लिप। फिर हमारे एक मामू होते हैं, वो एक फिक्र चालू करते हैं, मुफ्ती आदमी टाइप के। मैंने कहा मामू को कॉल करते हैं, मामू ने बता दिया जो तरीका वही है। अच्छा, मामू पे छोड़ दिया। मैं क्या यार वो ज्यादा इल्म रखते हैं ना। अच्छा। मगर उस टाइम हमारे सही है। वो अल्लाह का करना ऐसे हो गया कि मैंने 3 कॉलें की उनको, हाँ। तो तीनों दफा फोन नहीं उठाया। ठीक है। फिर भागे हम भाई सही बुखारी पे। अच्छा, सही बुखारी 631 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते सही हैं। चले बताइए। फिर सही बुखारी 732, 732, 838, 842, 6200, 6251,
तब पढ़ना शुरू की दफा देने के बगैर तो नमाज ही नहीं है हमारी। अच्छा। कोई एक करता है, कोई चार करता है, कोई एक को तरजीह देता है, कोई चार को तरजीह देता है। नहीं यार, जब वो एक हदीस इत्तेफाक से मैं यूट्यूब पे बैठा हुआ था, अली भाई का क्लिप आया जो आखिरी साहबी थे हमारे 110 हिजरी में। जी 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 बिल्कुल। उनकी हदीस थी पूरी। वो जब ये हमने सुनी है, पहले तो सुनता था और लिखता था अली भाई को, लिखा तहकीक की तो ए टू जेड अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज का दिन है माशाल्लाह। फिर कंटिन्यू अली भाई को सुनना शुरू कर दिया। कंटिन्यू सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जो आपका अकायद और नजरियात थे वो उस वक्त तक चेंज हो चुके थे? उस टाइम तक चेंज हो गए थे। ये चेंज हो रहे थे, उसी मरले में थे? चेंज हो गए थे। अच्छा, आपको तौहीद पता चल चुकी थी? तौहीद मेरे एक किताब थी इबली का। अच्छा। असल में लाहौर के हैं, 6 जिल्दों में, वो बनी आदम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की पूरा शरीफ, पूरी बिदअत, पूरा शैतान का फार्मूला उसमें आ गया था। ठीक है। जहन तो बिल्कुल फ्रेश हो गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो 5 बुजुर्ग थे, सालेह अलैहिस्सलाम, कैसे शिर्क फैला, कैसे ढोल धमाके हुए, कैसे क्या हुआ, वो माइंड तो आधा फ्रेश हो गया था। भाई एक प्लेटफॉर्म चाहिए था हमें। सही हो गया बस। अच्छा, अकायद और नजरियात क्लियर थे। इंजीनियर साहब को सुनने के बाद फिर आपकी लाइफ में और क्या फर्क आया? इंजीनियर को आपने किस तरह का पाया? इंजीनियर साहब को सुनने क्या चेंज पाया दूसरे जुबान से? मेरे अंदर चेंज आया ना, कि लोग बोलते थे क्या इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल थे, कम बोलते। हाँ बिल्कुल थे। अच्छा। सूफी आजम दिन हमारे बाप दादा मस्जिदों में बैठ के सुभान अल्लाह बोला है। हालांकि सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। ऐसा ही है बस, मतलब नहीं पता था, सुभान अल्लाह बोलते थे। अल्लाह ताला उस टाइम भी गवाही देता था कि किसी भी उस पे आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो तो अल्लाह ताला उसको अल्लाह पाक गवाही देता है कि अल्लाह पाक है। सही बात है। बस फिर आहिस्ता लेक्चर सुनना शुरू किया, तो फिर मजलिसें शुरू की, मसले सारे शुरू किए। सही हो गया। सबसे मेरा फेवरेट मसला नंबर 70, 71, 72, उसके बाद तो बिल्कुल फाइनल हो गया। उसके बाद तो फिर कोई बचते नहीं, पीछे कुछ बचेगा। दुआ शुक्र से मसला नंबर 3। तो फिजाने मदीना फिर किधर गई? बिल्कुल दिल में दावत इस्लामी साहब से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल, इख्तिलाफ अपनी जगह सही बड़ी बड़ी नाशखानियाँ करवाई। अच्छा, घर वालों का क्या स्टेटस है? घर वालों दावत दी? घर वालों का भी दिन दरमियान में चल रहे हैं। अच्छा, 50-50 सही हो गया। बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। बिल्कुल, जब हम कोई कहानी कोई सुना रहे हैं, हम तो वो बता रहे हैं जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे को क्या सुनना है? बोलते हमारी नहीं मानना, ना इंजीनियर साहब की मानना, आपने माननी है सिर्फ कुरान और हदीस की। ये बताया, इंजीनियर साहब को सुनने के बाद मुख्तलिफ जो माशरे का एक रिएक्ट भी आ रहा होता है, ठीक है, कि भी लोग कहते हैं ये गुमराह है, किधर लग गए। हुआ आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी है तो शेयर करें? नहीं, अभी तक आपको कोई भी? सही हो गया। मैं तो यार मसला मैं रेलवे की मस्जिद में भी जाता हूँ, अहले तशरीफ की मस्जिद में भी जाता हूँ और अहले हदीस की भी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। जहाँ नमाज का टाइम होता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक हो, हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सही बुखारी 694, 695। लेकिन ये तो पहले से भी लिखी हुई है, ये कब सुन रहे हैं? जो इंजीनियर साहब ने डुबकी लगाई है ना दरिया में से, जो दरियाफ्त की है बकौल लोगों के, ये तो 1400 साल पहले का फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नेक कामों में साथ दो, बुरे कामों में दूर रह जाओ। ये किसी ने बताई नहीं थी हमें। ऐसे ही बचपन से ऐसे बताया तो बहुत कुछ नहीं था। बताया तो बहुत कुछ नहीं था। जब पढ़ना शुरू किया हमने तो घर को कुरान को इतना ऊपर छत से लगा दिया था कि बच्चों का हाथ तक ना पहुंचे। ऐसे ही करते थे। हालांकि बच्चों की हर बच्चे, हर आप, हर बहन, सब A to Z जितने भी मुसलमान अल्लाह और रसूल को मानते हैं, उनके हाथों में और उसके दिल में होना चाहिए कुरान शरीफ। बिल्कुल जी, ऐसे ही। कैसे में फर्स्ट टाइम आए? मैं नहीं, हर साल आता हूँ। हर साल आते हैं? माशाल्लाह। हर साल फैज लेके जाते हैं? हर साल दारे हल्का आते हैं झेलम के। अच्छा, हर साल आते हैं? इंजीनियर साहब से भी मिलते हैं? हाँ। पिक्चर बनवाते हैं? हाँ, पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, फिजाने मदीना में आप बाबा जाने से भी तस्वीर बनवा लेते थे? नहीं यार, ये क्या बात है? शौक ही नहीं था उससे। इंजीनियर साहब के पास शौक क्या मतलब? अभी शौक हुआ है, फिर आज आपका शौक बंद कर दिया? इंजीनियर साहब के पास में 5 दफा आया हूँ तो 3 दफा तस्वीर खिंचवाई है। पुरानी अकेडमी में नहीं खिंचवाई थी। ठीक हो गया। पापा जाने के पास कितनी दफा गया है? काफी दफा। एक दफा भी पिक्चर बनवाई नहीं? अच्छा, बनवाने देंगे? नहीं, उनका मतलब प्रोटोकॉल बहुत है। हाँ, नहीं बनाने देंगे। नहीं, आपको लग रहा होगा वो दावत इस्लामियों के पीर अमीर अहले सुन्नत है इलियास कादी साहब, कोई मसला नहीं है, मगर जो पीर मुरीद जाते ना, हम भी जाते थे मुल्तान वाली दावत में।
बड़ी बड़ी वो होती थी, हमें क्या पता था क्या होता क्या नहीं होता। तो दिल्ली से अरे तो बस तक तो ये तो बता दो कवाई, ये तो कवाई तो बस तक। उस टाइम तो अकीदा वो नहीं था ना। अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई से बड़ा आ जाए, हाँ। कुरान शरीफ के अलावा कोई आपके पास है हाँ तो ला दो भाई, मैं बिल्कुल आपको मानूंगा। और वो लोग बोलते हैं इंजीनियर, मेरे भाई इंजीनियर साहब को नहीं सुनते हम लोग। जी जी, आप हम गलत सुनते हैं, फहमी बिल्कुल है। बिल्कुल। हम वो सुनते जो वो कुरान शरीफ और हदीस बताते हैं बस। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, इतना अल्लाह ताला ने कर दिया है तौहीद पे, अल्लाह और रसूल बस, सहाबा कराम। ठीक होगा काशी भाई, चलिए जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह। चलो।